हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश में विस्टास वाले पोर्शन में। ठीक है, विस्टास वाले पोर्शन में से हम आज जो पहला लेसन है द थर्ड लेवल, आज इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ये करने से पहले सबसे पहले इस लेसन की थोड़ी सी समरी हम देख लें, ताकि हमको लेसन को समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, तो हमारा लेसन का नाम है द थर्ड लेवल। ठीक है, थर्ड लेवल आपको समझ में आएगा। पहला समरी में हम देखते हैं कि ये जो स्टोरी है थर्ड लेवल, ये एक चार्ली नाम के एक व्यक्ति के ऊपर, उस व्यक्ति के चारों ओर, उसके इर्द गिर्द यह कहानी है। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है कि यह चार्ली जो है ऑफिस से अपने घर आता है, घर आ रहा था। तो घर आते समय यह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर ही पहुंचता है। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा सिटी में या बड़े शहरों में स्टेशन होते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन होते हैं, बस स्टेशन होते हैं। ठीक है, ऐसे ही वहाँ पर जहाँ ये रहता है वहाँ पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन करके एक स्टेशन है। ठीक है, वहाँ पर ये पहुँचता है। वास्तविकता में वो जो स्टेशन जो बना हुआ है वो, उसमें सिर्फ 2 मंजिलें हैं, 2 लेवल हैं, है ना, 2 तल है वहाँ पर वो क्या कहता है कि इस स्टेशन के वह तीसरे तल पर पहुँच जाता है, जबकि वास्तविकता में 2 ही तल है उसके, यानी 2 ही मंजिल बनी हुई है। पर ये कहता है कि मैं इस स्टेशन के तीसरी मंजिल पर पहुँच जाता हूँ, और वहाँ पर ये क्या देखता है कि मैं अपने पास्ट में चल गया हूँ, यानी कि पुराने समय में। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आज हम वर्तमान की बात करें तो 2023 है, और अगर मैं पास्ट की बात करूं अपने, तो हो सकता है 2001 या 2003। ऐसे ही उस समय जो भी उसका समय रहा होगा तो वो उसके पास्ट में चल जाता है, और हो सकता है थोड़ा और आगे चल चला जाए। तो वह टिकट काउंटर पर टिकट खरीदता है। एक जगह है जिसका नाम है गेल्सबर्ग। गेल्सबर्ग जाने के लिए वो टिकट काउंटर पर जाता है टिकट खरीदने के लिए। अब चूंकि क्या होता है कि वह पास्ट में पहुंच गया। ठीक है, तो उसके पास जो करेंसी है, जो करेंसी, मुद्रा, नोट, जो भी हम कह सकते हैं, वो तो प्रेजेंट टाइम की है, पास्ट टाइम की उसके पास है नहीं। तो टिकट काउंटर वाला तो वहाँ पर ये है, करेंसी चलती नहीं है, तो ये वापस वहाँ से आ जाता है और पुरानी करेंसी जो उस समय चलती होगी उसके बारे, मतलब उसको इकट्ठा करने की ये कोशिश करता है। और यही बात ये अपनी वाइफ और अपने डॉक्टर को भी बताता है। तो इसके जो डॉक्टर हैं, मनोचिकित्सक, साइकाट्रिस्ट, वो जो कहते हैं इससे, और उसकी वाइफ कहती है कि भाई ये ऐसा कोई इसमें तीसरा तल है नहीं, ये सिर्फ आपकी कल्पना है। ठीक है, ये आपकी कल्पना है। तो ये क्या व्यक्ति क्या होता है कि कल्पना में पहुंच जाता है, कल्पना यानी ख्यालों में पहुंच जाता है, उसी के इर्द गिर्द यह पूरा लेसन है। तो इसका हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज, क्या, द थर्ड, तीसरा, लेवल, तल, रेफर, तात्पर्य। व्हाट डज क्या है, द थर्ड लेवल, तीसरे तल से, रिफर टू, तात्पर्य, तीसरे तल से क्या तात्पर्य है ना। ये हमको बताना है कि भाई ये जो तीसरे तल आ रहा है, इस तीसरे तल से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, द थर्ड लेवल, तीसरा तल, रेफर टू, तात्पर्य है, तीसरे तल से तात्पर्य है, टू अ, एक, न्यू, नए, लेवल, एक नए तल से। तीसरे तल से क्या तात्पर्य है कि एक नया तल,
जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उस स्टेशन पर सिर्फ 2 ही तल हैं, यानी 2 ही मंजिला हैं वो तल। पर यहाँ पर तीसरे तल से क्या तात्पर्य होगा कि भाई वो एक नया तल बता रहा है, एक नई मंजिल बता रहा है। ठीक है, समझ रहा हो आप। तो न्यू लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, नए नए तल से तात्पर्य ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है उसके तीसरे तल से, यानी नए तल से है। इट इज यह है एक मीन्स, यह एक माध्यम है ऑफ स्केप। देखो स्केप का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। जब जीवन के अंदर कोई भी परेशानी मुश्किलें जब आती है, जब कोई व्यक्ति उन मुश्किलों से उन परेशानियों से बचना चाहता है, उनसे दूर भागना चाहता है, ठीक है, उनसे बचना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए एक शब्द आया है स्केप। आपने बहुत सारी मूवी में देखा होगा कि जो जेल से भागते हैं उनके लिए भी स्केप शब्द ही या वर्ड ही यूज किया गया है। तो देखो जेल की जिंदगी भी एक यातना वाली जिंदगी होती है, वो भी एक परेशानी होती है, वो भी एक समस्या होती है जेल में रहना। कौन रहना पसंद करता है जेल में? तो स्केप का मतलब हम यहां पर निकालेंगे बचना, है ना। इट इज यह है अ मीन्स एक माध्यम है ऑफ स्केप बचने का, फॉर चार्ली चार्ली का, फ्रॉम द प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स मुश्किलों से, एंड और ट्रबल्स परेशानियों से। चार्ली जो है मुश्किलों से और परेशानियों से बचना चाहता है, ठीक है। द थर्ड लेवल तीसरा तल डिड नॉट नहीं एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व। तीसरे तल का अस्तित्व नहीं है, तीसरा तल है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं। इन रियलिटी वास्तविकता में तीसरा तल तो है ही नहीं। पर यह क्या है असल में, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में तनाव, ज़्यादा दौड़ भाग, समस्याओं से घिरा होता है तो वो अपने पास्ट में चला जाता है, यानी कि वो कल्पना करने लगता है, ठीक है। तो वैसे ही चार्ली भी कल्पना करता है, जो वास्तविक जो जिंदगी है उसकी, उन परेशानियों से, उन समस्याओं से वह बचना चाहता है, इसलिए वो इमेजिनेशन कर लेता है, कल्पना कर लेता है ना। तो वह वास्तविक जो जीवन की जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, उनसे बचना चाहता है। तो उसने इसको एक माध्यम बना लिया है, यानी कि उसको कोई भी परेशानी समस्या आती है तो उसका हल नहीं करता है, वो क्या करता है कि उन समस्याओं में खो जाता है। ठीक है, आप बेहतर समझ रहे होंगे। नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, वास्तव में तीसरे तल का अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वुड चार्ली एवर, वुड चार्ली एवर, चार्ली एवर कभी, गो बैक, गो मतलब जाना, बैक वापस। वुड चार्ली एवर, क्या कभी चार्ली गो बैक वापस जाएगा, क्या वापस जा पाएगा, टू द टिकट काउंटर। अब टिकट काउंटर आप समझते हैं, यहां से टिकट मिलता है। तो क्या चार्ली वापस से टिकट काउंटर पर जा पाएगा ऑन पर द थर्ड लेवल। तो तीसरे तल पर जो टिकट काउंटर है, क्या चार्ली उस टिकट काउंटर पर वापस जा पाएगा, क्या दोबारा से चला जाएगा। टू बाय खरीदने के लिए, टिकट्स टिकटों को, टू गेल्सबर्ग गेल्सबर्ग जाने के लिए, फॉर के लिए, हिमसेल्फ अपने लिए, स्वयं के लिए, एंड और हिज उसकी वाइफ पत्नी के लिए। क्या चार्ली अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए टिकट खरीदने के लिए क्या वापस से उस थर्ड लेवल के टिकट काउंटर पर वापस जा पाएगा? तो देखिए आंसर, नो नहीं, चार्ली वुड नेवर बी एबल टू गो। नो नहीं, चार्ली वुड नेवर नहीं बी एबल, चार्ली नहीं जा पाएगा, एबल टू गो नहीं जा पाएगा, बैक वापस, टू द टिकट काउंटर
टिकट काउंटर नहीं, चार्ली वापस टिकट काउंटर पर नहीं जा पाएगा। ऑन द ऑन पर द थर्ड लेवल, तीसरे तल पर जो टिकट काउंटर है उस पर चार्ली वापस नहीं जा पाएगा। टू बाय खरीदने के लिए, टिकट्स टिकट खरीदने के लिए। टू गेल्सबर्ग 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 जाने के लिए वह वापस से उस टिकट काउंटर पर नहीं जा पाएगा। फॉर हिमसेल्फ स्वयं, अपने लिए, खुद के लिए। एंड और हिज उसकी वाइफ, पत्नी के लिए। वह उसकी वाइफ और वह खुद के लिए और अपनी पत्नी के लिए जो तीसरे तल पर जो टिकट काउंटर है उससे टिकट खरीदने के लिए वापस नहीं जा पाएगा। विकास, क्योंकि द थर्ड लेवल, तीसरा तल, डिड नॉट, नहीं, एग्जिस्ट, अस्तित्व में नहीं है, मतलब नहीं है। इन रियलिटी, वास्तव में तीसरा तल है ही नहीं तो कैसे जा पाएगा। ठीक है। इट एग्जिस्टेड, यह एग्जिस्टेड का मतलब है अस्तित्व में, मतलब ये है, इसका अस्तित्व है, पर कहाँ है। ओनली, केवल, इन में, चार्लिस की इमेजिनेशन, कल्पना में। और इसका रियलिटी में तो इसका अस्तित्व नहीं है, पर इसका अस्तित्व है, पर वो कहाँ है, वह चार्ली की कल्पना में। चार्ली की कल्पना में तो तीसरा तल है, पर वास्तव में कोई तीसरा तल नहीं है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, डेट कि द थर्ड लेवल, तीसरा तल, वाज था, एक मीडियम, एक माध्यम था, ऑफ का, स्केप, बचने का, फॉर चार्ली के लिए। आपको क्या आपको ऐसा लगता है कि जो तीसरा जो तल था वह चार्ली का उन समस्याओं से बचने का एक माध्यम था। वह क्यों? अगर आपको ऐसा लगता है तो क्यों क्यों लगता है? ठीक है, देखिए। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हैड ओनली टू लेवल्स। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के केवल दो ही तल थे, केवल दो तल थे। द थर्ड, तीसरा, लेवल, तल, डिड नॉट, नहीं, एग्जिस्ट, और तीसरा तल का अस्तित्व नहीं था, यानी तीसरा तल नहीं था। इट वाज, यह था, ओनली, केवल, अ मीडियम, एक माध्यम, यह केवल एक माध्यम था, ऑफ का, स्केप, बचने का, फॉर के लिए, चार्ली के लिए, यह चार्ली के लिए बचने का केवल एक माध्यम था। ही सा, उसने देखा, अ वर्ल्ड, उसने संसार देखा, ऑफ 1890s, 1890 का। अब 1890 का संसार देखा मतलब उसने 1890 की दुनिया देखी, यानी कि जिस समय 1890 में उस समय दुनिया कैसी थी उस समय का वो दृश्य वहां पर देखता है। एंड और न्यूज़पेपर, और अखबार, पब्लिश, प्रकाशित होना, पब्लिश का मतलब होता है प्रकाशित होना, छपना। ठीक है। ऑन 11 जून, 11 जून 1894, क्या देखता है वहां पर कि 1890 के समय, 1890 का जो जमाना था वो उस समय का जमाना देखता है 1890 का। और 11 जून 1894 में जो अखबार प्रकाशित हुआ था वो अखबार को भी वह देखता है। आफ्टर, बाद में, अरेंजिंग, अरेंज मतलब होता है व्यवस्था करना, अरेंजिंग, व्यवस्था करने के बाद, ओल्ड करेंसी, पुराने पैसे, पुराने पैसों की व्यवस्था करने के बाद, ही, वह, कुड नॉट, कुड, सका था, नॉट, नहीं, फाइंड, उसे नहीं मिल सका, वह नहीं ढूंढ सका, या हम कह सकते हैं
कि पैसों की व्यवस्था करने के बाद उसे नहीं मिल पाया द थर्ड, तीसरा लेवल। पैसों की व्यवस्था उसने कर ली और पैसे की व्यवस्था होने के बाद जब वहां पर वो गया तो उसको तीसरा तल नहीं मिला। हिज डॉक्टर, उसका उसके डॉक्टर एंड और हिज वाइफ, उसकी पत्नी आल्सो भी, उसका डॉक्टर और उसकी पत्नी ने भी, आल्सो मतलब भी, उसका डॉक्टर और उसकी पत्नी ने भी एक्सप्लेन समझाया टू हिम उसको, डेट की द थर्ड लेवल तीसरा तल डिड नॉट एग्जिस्ट, तीसरा तल नहीं है। उसके डॉक्टर ने और उसकी पत्नी ने भी उसको समझाया, चार्ली को, कि देखो तीसरा तल नहीं है, वहां पर दो ही तल हैं, ये सब आपकी भ्रांति है, आपकी कल्पना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम विस्टास का लेसन टू द टाइगर किंग, इसका अध्ययन करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी इसकी भी समरी हम देख लेते हैं द टाइगर किंग के बारे में। ठीक है, एक राजा होते हैं, कहाँ के होते हैं ये, प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम एक जगह है, होगी, स्टोरी है ये। तो वहाँ के एक राजा है, तो जब उनका जन्म हुआ था तो जन्म के समय जो ज्योतिष रहते हैं ना, उन ज्योतिषों ने भविष्यवाणी करी थी कि एक न एक दिन इस राजा को, मतलब ये जो जन्म हुआ है इसको मरना होगा। फिर बाद में जब ये राजकुमार हैं, थोड़े बड़े हुए, समझदार हुए, तो इन्होंने उन ज्योतिषों से पूछा कि अच्छा बताओ कि भाई एक न एक दिन मेरे को मरना है, तो मेरी मृत्यु कैसे होगी। तो ज्योतिष ने बताया कि भाई तुम्हारी मृत्यु जो है शेर के कारण होगी, शेर, बाघ, टाइगर, टाइगर की वजह से तुम्हारी मृत्यु होगी। तो जब ये उन्होंने ज्योतिष से ये बात सुनी, तो वह ज्योतिष की बात को झूठा साबित करने के लिए और उसकी मृत्यु शेर से ना हो, इसके लिए वो क्या करते हैं कि अपने मन में ठान लेते हैं, निश्चय कर लेते हैं कि मैं कम से कम 100 बाघ मारूंगा अपने जीवन में, 100 शेर का शिकार करूंगा, ताकि मुझे कोई शेर मार ना सके। तो उसी के इर्द गिर्द यह कहानी लिखी गई है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन, हु इज, कौन है द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन है, वाई डज, क्यों, ही, उन्हें, गेट, मिला, दैट नेम, उन्हें यह नाम क्यों मिला। टाइगर किंग कौन है और उन्हें यह नाम क्यों मिला। तो देखिए, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के महाराजा वाज थे, कार्ड कहलाते थे, द टाइगर किंग, प्रतिबंधपुरम के जो राजा थे उन्हें टाइगर किंग कहा जाता था। आगे देखिए, दिस इज, ऐसा, विकास, ऐसा इसलिए क्योंकि, एट द टाइम, एट द टाइम समय, ऑफ हिज, उनके, उनके बर्थ, उनके जन्म के समय, द एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषों ने, उनके जन्म के समय ज्योतिषों ने डिक्लियर्ड, घोषणा की, डेट की द प्रिंस, राजकुमार, वुड हैव टू डाई, राजकुमार को, वुड हैव, राजकुमार को मरना होगा, वन डे, एक दिन। ज्योतिषों ने यह भविष्यवाणी की कि एक ना एक दिन, सॉरी एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है, तो एक दिन राजकुमार को मरना होगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि भाई ये बात घोषणा कर दी, अब राजकुमार कुछ बड़े हुए, तो फिर उन्होंने पूछा, प्रिंस आस्क्ड, राजकुमार ने पूछा, द एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषों से, टू रिवील, रिवील का मतलब होता है प्रकट करना। अब प्रकट करना यानी कि बताना, बताने के लिए, द मैनर, तरीका, है ना, ऑफ हिस,
ऑफ की हिज उनकी डेथ मृत्यु, यानी कि उन्होंने तरीका पूछा, है ना, उनसे मतलब उनसे कहा, ज्योतिषों से कहा आप मुझे तरीका बताइए, यानी किस तरह मेरी मृत्यु होगी। तो रिवियल प्रकट करना, बताना, तो उन्होंने ज्योतिषों से पूछा कि मुझे बताइए द मैनर, तरीका बताइए, आप इज दैट, उसकी मृत्यु का। तो राजकुमार ने अपनी मृत्यु का तरीका पूछा कि भाई मेरी मृत्यु कैसे होगी, किस ढंग से होगी, किस तरह से होगी, आप यह बताइए। द चीफ, मुख्य एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिष सेठ, बोला, डेट की। अब जो मुख्य ज्योतिष है वह बोला, हिज डेथ, उसकी मृत्यु, वुड कम, आएगी, आएगी या होगी, फ्रॉम से अ, एक टाइगर, एक शेर से होगी, उसकी मृत्यु एक शेर से होगी। द यंग प्रिंस, युवा राजकुमार, ग्रोल्ड, ग्रोल्ड का मतलब होता है गरजना या गुर्राना, तो जो इतना सुना उस राजकुमार ने तो वह गुर्राया। एंड और सेड, बोला, गुर्राते हुए बोला, टेरिफाइंग, भयानक, आतंकी शब्दों में, भयानक शब्दों में, वर्ड्स शब्दों में, वह राजकुमार गुर्राया और भयानक गुस्से वाले शब्दों में बोला, लेट टाइगर बीवेयर, लेट टाइगर्स, बाघों यानी शेरों, बीवेयर्स, खबरदार, शेरों खबरदार हो जाइए, शेरों बाघ खबरदार हो जाओ। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू किल, मारने का, द टाइगर्स, टाइगर्स शेरों को, और उसने शेरों को मारने का निश्चय किया। ही, उन्हें, 10, इस प्रकार, गोट, मिला, द नेम, इस प्रकार उन्हें नाम मिला, टाइगर किंग, उन्होंने शेरों को मारा इसलिए मारने के कारण उनको द टाइगर किंग नाम मिला। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड, क्यों, द महाराजा बेन, महाराजा ने प्रतिबंधित किया, महाराजा ने प्रतिबंध लगाया, टाइगर हंटिंग, शेर के शिकार पर, इन द स्टेट, राज्य में, महाराजा ने राज्य में शेर के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगाया, पाबंदी क्यों लगाई। तो देखिए, महाराजा वांटेड, महाराजा चाहते थे, टू प्रूव, साबित करना चाहते थे, द प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी को, ऑफ की, स्टेट, राज्य के, एस्ट्रोलॉजर, जो राज्य के जो ज्योतिष थे उनकी भविष्यवाणी को वह गलत साबित करना, रॉन्ग, गलत, गलत साबित करना चाहते थे। महाराजा जो है वह राज्य के जो ज्योतिष थे उनकी जो भविष्यवाणी थी उसको वह गलत साबित करना चाहते थे। हिज इंटेंशन, हिज उनका, इंटेंशन इरादा, वाज था, टू किल मारने का, 100 टाइगर्स, 100 100 शेरों को। अब महाराजा का इरादा क्या था, उनका यह इरादा था कि वह 100 शेरों को मारे। इन ऑर्डर टू मेक, मेक मतलब बनाना, दैट, इन ऑर्डर टू मेक श्योर, यह निश्चित करने के लिए, इन ऑर्डर टू मेक श्योर, यह निश्चित करने के लिए, डेट की, नो बडी एल्स, नो बडी कोई भी, एल्स कोई भी, एल्स कुड बी एबल मार सके, सॉरी कोई भी, कुड बी एबल टू किल, कोई भी नहीं मार सके, द टाइगर्स, कोई भी शेरों को नहीं मार सके, ही पुट, सो इसलिए, इसलिए, ही पुट उन्होंने, पुट लगा दिया, अबेन एक प्रतिबंध, ऑन द हंटिंग, ऑन पर, द हंटिंग शिकार, ऑफ टाइगर्स शेरों के, इन हिज स्टेट उनके राज्य में, उनके राज्य में उन्होंने शेरों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। देखो महाराजा ने मन में इरादा किया कि मेरे को 100 शेरों को मारना है, ठीक है। अब यह निश्चित करना है उनको कि भाई उनके राज्य में कोई और नहीं शेरों को मारे, ठीक है, मतलब उनके अलावा
और कोई शेरों को नहीं मारे, क्योंकि उनको 100 शेर मारना है, ये उनका इरादा है। तो ये उनको ये निश्चित करना है कि मेरे अलावा मेरे राज्य में कोई शेरों को ना मारे, क्योंकि मारना मेरे को ही है। इसलिए उन्होंने शेर के प्रतिबंध के सॉरी शेर के शिकार के ऊपर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड कैसे द क्राउन प्रिंस युवराज जंग बहादुर ग्रो अप, बड़ा हुआ। जो युवराज है, युवराज जंग बहादुर बड़ा कैसे हुआ? तो देखो, ही ग्रू, वह बड़े, टालर एंड स्ट्रॉन्ग, वह बढ़ने लगे, टालर एंड स्ट्रॉन्ग, वह लंबे और मजबूत होने लगे, डे बाय डे, दिनों दिन। वो जो युवराज है वो दिनों दिन लंबे और मजबूत होने लगे। ही ड्रंक, उन्होंने पिया, द मिल्क, दूध, ऑफ, का, एन, एक, इंग्लिश काउ, एक अंग्रेजी गाय, उन्होंने एक अंग्रेजी गाय का दूध पिया। ही ट्यूटर्ड, उन्हें पढ़ाया, बाय एन इंग्लिशमैन, और उन्होंने उनको एक इंग्लिशमैन ने यानी एक अंग्रेज व्यक्ति ने उनको पढ़ाया। उनकी जो शिक्षा हुई वो एक अंग्रेज व्यक्ति ने उनको शिक्षा दी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हाउ विल, कैसे, द महाराजा प्रिपेयर, महाराजा कैसे, प्रिपेयर, तैयारी करेंगे, हिमसेल्फ, स्वयं, खुद, फॉर, के लिए, द 100, 100वें, 100वें मतलब 100 नंबर के, टाइगर, शेर, विच, जो, वास, टू डिसाइड, जो तय करेगा, जो फैसला करेगा, हिज, उनके, फेट, भाग्य, जो उनके भाग्य का फैसला करेगा। यानी कि वो 100वां शेर, उसको मारने के लिए महाराजा क्या तैयारी करेंगे, जो उनके भाग्य का निर्णय करेगा या भाग्य का फैसला लेगा। आंसर देखो, द महाराजा वाज, द महाराजा वाज वेरी केयरफुल, महाराजा वाज थे, वेरी बहुत, केयरफुल सावधान, महाराजा बहुत सावधान थे, टू किल, मारने के लिए, द 100, 100वें, टाइगर, शेर को। महाराजा जो थे वह 100वें शेर को मारने के लिए बहुत सावधान थे, या हम ये कह सकते हैं कि महाराजा ने 100वें शेर को मारने के लिए बहुत सावधानी बरती। बिकॉज, क्योंकि, ही वह, हैड ऑलरेडी, क्योंकि वह, ऑलरेडी पहले ही, क्योंकि वह पहले ही, सक्सेसफुली सफलतापूर्वक, किल्ड मार दिए, 99 टाइगर्स, क्योंकि उन्होंने पहले ही 99 शेरों का सफलतापूर्वक शिकार किया, या उन्होंने पहले ही 99 शेरों को सफलतापूर्वक मार दिया। ओनली, केवल, वन, एक, मोर वास, केवल एक और, वास था, लेफ्ट, केवल एक और बचा था, सिर्फ एक शेर और बचा था। उनको 100 शेर मारने थे, 99 उन्होंने मार दिए, तो कितने बच रहे थे? तो सिर्फ एक शेर और बच रहा था। ही अनाउंस, उन्होंने घोषणा की, 3 years, 3 साल, एक्सम्पशन, एग्जम्पशन, एग्जम्पशन, एग्जम्पशन का मतलब होता है छूट, फ्रॉम ऑल टैक्सेस, फ्रॉम से, ऑल टैक्सेस, सभी कर, टैक्स आप समझते हो क्या होता है? टैक्स है ना, तो सभी टैक्सों में उन्होंने छूट दे दी। फॉर, के लिए, दैट विलेज, उस गांव के,
उस गांव के लिए उन्होंने सभी टैक्सों में छूट दे दी। यानी कि उन्होंने उस गांव के लिए जितने भी टैक्स थे वो सब टैक्स में उन्होंने छूट दे दी, माफ कर दी। इन विच, जिसमें 100वां टाइगर शेर वास था सीन देखा गया था, एंड और सेट आउट और वह सेट आउट निकल गए, ऑन द हंट शिकार पर। जिस गांव में जो 100वें नंबर का शेर दिखाई दिया था, उस गांव में उस गांव के लिए जो टैक्स था, उस टैक्स में उन्होंने सारी 3 साल के लिए उन्होंने 3 साल के लिए उस गांव के सारे टैक्स माफ कर दिए। किस गांव के लिए? जिस गांव में 100वें नंबर का शेर दिखाई दिया था और उसका शिकार करने के लिए वह निकल पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल, क्या द महाराजा डू, व्हाट विल द महाराजा डू, महाराजा करेंगे, टू फाइंड, ढूंढने के लिए, द रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का मतलब होता है आवश्यक या जरूरी, जो जरूरी है, नंबर संख्या, ऑफ टाइगर शेरों की, जो शेरों की जो संख्या है उनको जरूरी है मारने के लिए, टू किल, मारने के लिए, यानी कि शेरों की जो संख्या उनको मारने के लिए जितनी संख्या में उनको नीड है, जितने शेरों की उनको ज़रूरत है, उनको ढूंढने के लिए महाराजा क्या करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि वो अपने किंगडम में, अपने साम्राज्य में शेरों को मारते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि लगभग 70 शेरों को मार देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उनके यहाँ पर, उनके साम्राज्य में शेरों की जो संख्या होती है वो विलुप्त हो जाती है। ठीक है, यानी शेरों की संख्या में कमी आ जाती है। अब उनको 70 उन्होंने मार दिए, उन्होंने कसम खाई थी कि मेरे को 100 शेर मारना है, यानी 100 शेरों का उनको शिकार करना है। अब चूंकि उन्होंने 70 मार दिए, ठीक है, तो उनको कितने और चाहिए, कितने नंबर और चाहिए, तो उनको 30 शेर और चाहिए। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर यानी कितने शेरों की जरूरत है, अब 30 शेरों की उनको जरूरत है मारने के लिए। तो इसी 30 शेरों के लिए उनको ढूंढने के लिए वो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है और इसी का आंसर हमको देना है। तो देखिए आंसर, महाराजा किल्ड, महाराजा ने मार दिए 70 टाइगर्स, 70 शेरों को, विद इन 10 ईयर्स, 10 सालों में, 10 सालों में महाराजा ने 100 शेरों को मार दिया। बट, किंतु, सडनली, अचानक, द टाइगर, शेरों की पॉपुलेशन, संख्या, इन में हिज, उनके किंगडम, साम्राज्य में, किंतु अचानक ही उनके साम्राज्य में शेरों की संख्या बिकम, हो गई, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कमी, विलुप्त हो गए, है ना। अब क्या होता है कि उन्होंने 70 शेरों को तो 70 शेरों को तो मार दिया। अब 70 शेरों को मारने के बाद वो क्या होता है कि उनके साम्राज्य में शेरों की जो जनसंख्या होती है, जो संख्या होती है वो कम हो जाती है। यूँ कह सकते हैं कि शेर जो है वो विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, सो इसलिए ही वांटेड, वह चाहते हैं, टू मेरी, मेरी मीन्स शादी करना, इसलिए वह शादी करना चाहते हैं, इन द रॉयल फैमिली, शाही परिवार में, ऑफ अ स्टेट, ऑफ के, अ एक, स्टेट राज्य, वह एक राज्य के शाही परिवार में शादी करना चाहते हैं। कैसे राज्य में? विथ अ लार्ज, लार्ज मतलब बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में, टाइगर, टाइगर यानी कि जिस स्टेट में बड़ी संख्या में शेरों की, जिस स्टेट में शेरों की संख्या ज़्यादा है, उस राज्य में, उस राज्य के शाही परिवार में वह शादी करना चाहते हैं। पॉपुलेशन, देखो कहने का मतलब क्या है, शेरों की कमी हो गई, अब उनको 30 शेर और चाहिए। तो उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने शादी करने का सोचा। उनका मतलब ये है कि भाई वह ऐसे राज्य में शादी करें, ऐसे राज्य के शाही परिवार में शादी करे जिसमें शेरों की संख्या ज़्यादा है, ऐसा स्टेट वह ढूंढे जिसमें शेरों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो जो वहाँ पर क्या होगा कि देखो ये इनका राज्य अलग है, इनकी स्टेट अलग है, और
अब दूसरे स्टेट में ये जाएंगे तो दूसरे स्टेट में भाई राजा कैसे जाएगा शिकार करने। तो वो कहते हैं कि अपन ऐसे राज्य में शादी कर लो, ऐसे राज्य के शाही परिवार में शादी कर लो जहाँ पर शेरों की संख्या बहुत अधिक है। तो उससे क्या होगा, जाहिर सी बात है वो उनका ससुराल बन जाएगा और ससुराल में दामाद आ जा सकता है आराम से। अब जब राजा साहब वहाँ पर जाएंगे महाराजा, तो ससुराल में जाएंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पर शिकार भी करेंगे, और शिकार करेंगे तो इसी तरह से उनकी जो उनको रिक्वायर्ड संख्या है, नंबर हैं, वो भी उनकी पूरी हो जाएगी, मिल जाएगी। सो इसलिए ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया, हिज उनके दीवान, इसलिए उन्होंने उनके दीवान को आदेश दिया, टू फाइंड, ढूंढने के लिए, द राइट, सही, गर्ल, लड़की, फॉर, के लिए, हिम, उनके लिए। इसलिए उन्होंने अपने दीवान को उनके लिए एक सही लड़की ढूंढने का आदेश दिया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड कैसे द 100 सोवे टाइगर, शेर ने टेक लिया इट्स रिवेंज, अपना बदला, टू द टाइगर किंग, टाइगर किंग्स। सोवे शेर ने टाइगर किंग से अपना बदला कैसे लिया। आंसर देखिए, द महाराजास एनएग्जाइटी, महाराजा की चिंता, एनएग्जाइटी, चिंता, महाराजा की चिंता, हैड रीच्ड, पहुंच गई, हो गई, अ फीवर पिच, तीव्र, महाराजा की चिंता तीव्र हो गई, महाराजा की चिंता बढ़ गई, वेन, जब, द 100 सोवा टाइगर, शेर, वाज, था, एनीवेयर, कहीं भी, टू बी फाइंड, तब जब सोवा शेर कहीं भी नहीं मिला, फाउंड बी है ना, फाउंड मिला, तो महाराजा की चिंता बहुत बढ़ गई, कब, जब उनको सोवा शेर कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। द दीवान गोट, दीवान को गोट मिला, दीवान को मिला, एन, एक, ओल्ड, बूढ़ा, दीवान को एक बूढ़ा, टाइगर, दीवान को एक बूढ़ा शेर मिला, एंड और, लेफ्ट, छोड़ दिया, इट, इसको, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। क्या होता है कि फिर दीवान को एक बूढ़ा शेर मिलता है, ठीक है, तो वो दीवान क्या करता है, उस बूढ़े शेर को जंगल में छोड़ देता है। वेयर, जहां पर, द महाराजा, महाराजा, वाज, थे, हंटिंग, शिकार कर रहे थे, और जहां पर महाराजा शिकार कर रहे थे वहां पर इस दीवान ने उस बूढ़े शेर को छोड़ दिया। द महाराजा रिलीव्ड, रिलीव का मतलब होता है आराम मिलना, है ना, रिलीव का मतलब होता है आराम मिलना। अब यहाँ पर रिलीव का मतलब क्या होगा कि महाराजा रिलीव, महाराजा ने चैन की सांस ली, महाराजा को आराम मिला, महाराजा को सुकून मिला। टू हैव शॉट, शॉट मतलब शूट, शॉट गोली मारना, तो टू हैव शॉट, गोली मारकर, द 100 सोवे टाइगर, महाराजा को सोवे, जो 100 नंबर का जो शेर था उसको गोली मारकर महाराजा को सुकून मिला। बट, किंतु, ही, वह मतलब महाराजा, डिड नॉट, नहीं, नाउ, जानते थे, किंतु महाराजा नहीं जानते थे, डेट की, द 100 सोवा टाइगर, शेर, रियली, वास्तव में, सर्वाइव्ड, बच गया था, हिज, उनकी, शॉट, गोली से। अब महाराजा ये नहीं जानते थे कि उनकी गोली से जो सोवा जो शेर है, जो 100 नंबर का जो शेर है, वो वास्तव में उनकी गोली से बच गया था। एंड और, द हंटर्स, शिकारियों ने, शॉट, गोली मार दी, द ओल्ड, बूढ़े टाइगर को, और जो शिकारी थे उन्होंने बूढ़े टाइगर को गोली मार दी। महाराजा क्या समझ रहे थे कि उन्होंने उस शेर को मार दिया, उन्होंने सुकून की सांस ली, उनको आराम मिला,
मतलब उनको सुकून मिल गया। पर महाराजा ये नहीं जानते थे कि वो जो शेर है उनकी गोली से नहीं मरा, वास्तव में वो उनकी गोली से बच गया था। उसको गोली तो शिकारियों ने मारी थी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। द वुडन टॉय। द वुडन लकड़ी का, टॉय खिलौना, टाइगर लकड़ी का खिलौना टाइगर, लकड़ी का खिलौना शेर, मतलब एक खिलौना है शेर जो कि लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, तो लकड़ी का शेर ही वह बाट खरीद कर लाए एज अ बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे जन्मदिन का गिफ्ट तोहफा। एक लकड़ी का जो शेर है जिसको वह अब बर्थडे के लिए, बर्थडे गिफ्ट के लिए खरीद के लाए थे, हिज उनके सन बेटे के लिए। एक लकड़ी का खिलौना है, यानी एक लकड़ी का बाग है, एक लकड़ी का शेर है जिसको वह अपने बेटे के जन्मदिन के तोहफे के रूप में खरीद कर लाए थे। काश कारण बना, वजह बना, हिज उनकी डेथ मृत्यु का। वह लकड़ी का शेर, वह खिलौना, वह लकड़ी का शेर जिसको राजा, जिसको महाराजा अपने बेटे के लिए उपहार स्वरूप लेकर आए थे, वही लकड़ी का शेर उनकी मौत की वजह बना। वन ऑफ द स्लीवर्स, वन ऑफ एक, द स्लीवर्स कांटों, कांटों में से एक कांटा, यानी कि एक कांटा, ऑफ का, देट उस, वुडन लकड़ी का, टाइगर शेर, उस लकड़ी के जो शेर था उसमें कई सारे कांटे लगे होते, मतलब लकड़ी के बारीक बारीक लकड़ी के कांटे बने हुए थे उस शेर में। ठीक है ना, तो उस लकड़ी के शेर के कांटों में से एक कांटा पियर्सड चुभ गया, यानी उसने छेद दिया, हिज उनका राइट सीधा, हैंड हाथ, यानी कि उस लकड़ी के जो शेर है उस शेर के में बहुत सारे लकड़ी के कांटे बने हुए थे, उन कांटों में से एक कांटा राजा के दाहिने हाथ पर चुभ गया। एंड और काज्ड वजह बना, डेडली इन्फेक्शन, यानी जिसकी वजह से उनको खतरनाक इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, वो लकड़ी का कांटा चुभने से क्या होता है कि राजा के हाथ में इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। द किंग कुड नॉट, राजा कुड नॉट नहीं सके, सर्वाइव जीवित नहीं रह सके, मतलब जिंदा नहीं रहे। एंड और बिकेम हो गए, द विक्टिम पीड़ित हो गए, शिकार हो गए, ऑफ 100 100वें टाइगर, और इस तरह वह एक 100वें नंबर के टाइगर का शेर का शिकार हो गए। ठीक है, द प्रिडिक्शन भविष्यवाणी, ऑफ की, द चीफ एस्ट्रोलॉजर मुख्य ज्योतिष की भविष्यवाणी, केम आउट निकली, टू बी ट्रुथ सत्य, सच निकली। इस तरह जो जो मुख्य ज्योतिष था उसकी जो भविष्यवाणी थी वो सही निकली, और मुख्य ज्योतिष ने क्या भविष्यवाणी करी थी कि राजा की मृत्यु बाघ के कारण होगी। तो इसी तरीके से वह लकड़ी का बाग था, कांटा चुभा, लकड़ी के बाग में बहुत सारे कांटे थे, वो कांटा चुभा राजा को कांटा चुभने से उनके हाथ में इन्फेक्शन हुआ, और इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि राजा जीवित नहीं रह सके, राजा की मृत्यु हो गई, है ना। इस तरह से ये आंसर हमारा बनता है, और ज्योतिष की भविष्यवाणी भी सही साबित होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। थैंक यू।